नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्री गुरु राम राय संस्कृत महाविद्यालय देहरादून उत्तराखंड के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामभूषण बिजनवाल भारत के संविधान पर दिया बयान एवं भारत देश में गुरुकुल पद्धति समाप्त हुई, यह देश का दुर्भाग्य रहा एवं अंग्रेजों की नीति सफल हुई। हमारे देश का संविधान विदेश संविधान से नकल करके बनाया गया, लेकिन वही विदेश का संविधान हमारे वेद शास्त्रों से शिक्षा लेकर बनाया गया। यह देश का दुर्भाग्य है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि श्री गुरु राम सहाय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी उपस्थित हैं, डॉक्टर रामभूषण बिजनवाल जी। सर, जैसे कि आज लोगों का जो रुझान है वो संस्कृत भाषा के प्रति कम होता जा रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, हम स्पीड से आप बहुत प्रणाम करते हैं, साधुवाद करते हैं जी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। और पांडे जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय लोगों की जागृति संस्कृत के प्रति बढ़ी है, कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है जी। वो ठीक है कि आंकड़ों में संस्कृत कम दिखती है, लेकिन करोड़ों लोग जो है आज संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। और मुख्य बात यह है कि इस समय जो NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति, जो भारतीय नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है 2020 में जी, उसका जो मूल थीम है पूरी शिक्षा नीति की, बिल्कुल 1986 के बाद जो है राजीव गांधी जी ने 1986 में शिक्षा नीति बनाई थी। 34 वर्ष तक वो शिक्षा नीति चली और अब जाकर के 2020 में नई शिक्षा नीति जो है अभी लागू हुई है और आज 2026 में हम लोग जा रहे हैं। तो उस शिक्षा नीति का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित मूल उसका जो मूल उद्देश्य है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा जी। शिक्षा पूरा थीम तो भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब संस्कृत जी, भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब संस्कृत जी। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हमको संस्कृत समझना पड़ेगा, संस्कृत की बात करनी पड़ेगी, मूल बात है। तो जब हम उस शिक्षा नीति को समग्र रूप से देखेंगे तो उसके बीच में आपको मुख्य बात यह है कि संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा, संस्कृत को समझना पड़ेगा। और संस्कृत भारत की आत्मा है, बिल्कुल। संस्कृत के बिना भारत की कल्पना हम कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है, क्योंकि भारत के बारे में कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वै संस्कृतम संस्कृति तथा, यहाँ की प्रतिष्ठा केवल और केवल भारतीय जो भाषा है वो संस्कृत में है। और यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति क्या है, हमारे यहाँ गौ गंगा की संस्कृति है। भारतीय परंपरा में, भारतीय मूल में गाय और गंगा है, ये हमारी संस्कृति रही है। अंग्रेज जब यहाँ आए तो इन्होंने गंगा पे बांध बना दिया और गौ माता को पशु बोल दिया। यही तो भारतीय पहला कटाक्ष अंग्रेजों का। ये लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया तो उसने यही तो किया और शिक्षा में अंग्रेजीकरण कर दिया। संस्कृत को खत्म करना है, अंग्रेजीकरण, इनको बाबू बनाना है। बिल्कुल। तो इन चीजों पे उन्होंने वहीं से आज जो है भारतीयता नष्ट हो रही है। वापस अगर आना है तो इनको बचाना पड़ेगा, इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानाचार्य जी, एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके पास एक बहुत बड़ी मात्रा में लैंड उपस्थित है, लैंड उन्होंने परचेज किया है, जो कि जो अंग्रेजों का यहाँ पे रहा है प्रभुत्व बहुत थोड़ा रहा है। भारत देश जो है वो हिंदुओं का बहुत पुराना राष्ट्र रहा है, आज भी है। तो इसमें इंग्लिश का प्रचलन ज़्यादा होता जा रहा है और संस्कृत का प्रचलन कम है और गुरुकुल जैसी पद्धति जो हुआ करती थी आज समाप्ति है के कगार पर है। तो अब इस पे आप क्या कहते हैं? देखो, आपने 2-3 बातें एक साथ कही है जी, कि क्रिश्चियनों का लैंड बढ़ता जा रहा है जी। भाई सीधी सी बात है, भारत में क्रिश्चियन आए कहाँ से? बिल्कुल सर। कौन उनको लैंड दे रहा है? बिल्कुल जी। दूसरी बात आपने कही कि भाई भारत देश जो है पहले से जो है सनातन परंपरा आज भी रहे, हमारे यहाँ गुरुकुल भी रहे हैं। बिल्कुल। देखो, सीधी सी बात है, मैंने कहा कि किसी देश को अगर खत्म करना है तो उसकी संस्कृति पे कटाक्ष करो, बिल्कुल, उसकी भाषा पे कटाक्ष करो। उसकी भाषा अगर आप नष्ट कर देंगे, उसकी संस्कृति को नष्ट कर देंगे तो देश स्वतः नष्ट हो जाएगा। आज दुर्भाग्य से जो हमारे यहाँ अन्य पंथ हैं जिनको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ बने हुए, क्योंकि धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म, बिल्कुल। लेकिन जो अन्य पंथ हैं, अन्य मार्ग हैं, उनको अभी बहुत कम समय बना हुआ, लेकिन उनके भी पूरे विश्व के अंदर किसी के 24 देश है, किसी के 30 देश है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे विश्व के अंदर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल जी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं का, सनातनियों का और क्या हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इसके दोषी अगर हैं
तो केवल और केवल हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। क्योंकि अगर आज यहाँ कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए, कौन उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं? हम ही लोग तो पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं। अभी पिछले दिसंबर में पूरे विश्व में हमारे बच्चे क्रिसमस एंड मैरी क्या क्या होता है वो सब बने हुए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ तुलसी पूजन भी होता है, हमारे यहाँ बसंत पंचमी भी होती है। सरस्वती, अपने संस्कार हम भूलते जा रहे हैं और दूसरे के संस्कारों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और जहाँ तक रही सनातन और गुरुकुल को खत्म करने की बात, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये तो हमेशा से रहेगा। आप जानते हैं कि कितने आक्रांता इस देश में आए हैं, उन्होंने इसको खत्म करने का ही प्रयास किया, बिल्कुल, लेकिन अभी तक सनातन जिंदा है, सनातन आगे चल रहा है। इसी प्रकार से जब तक संस्कृत और संस्कृति रहेगी तब तक सनातन रहेगा, सनातन को कोई खत्म सर, जैसे 1838 में लगभग 5000 गुरुकुल भारत देश में हुआ करते थे। अभी योग गुरु रामदेव ने भी गुरुकुल के लिए कहा है कि हमारे देश में गुरुकुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या भारत देश में गुरुकुल की स्थापना होगी? होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि 2020 में भारत नई शिक्षा नीति आई है, दोबारा से हमारी सरकार ने लाई है। उसके मूल में भारतीय ज्ञान परंपरा है, और भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, दर्शनों से होकर के जाता है। आपको फिजिक्स में भारतीय ज्ञान परंपरा देखनी है, कहाँ से देखेंगे? जब वेद पढ़ेंगे तभी तो देखेंगे। आपको अगर केमिस्ट्री में भारतीय ज्ञान परंपरा, तो जब हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो निकालेंगे। कुल मिला के समय, आने वाला समय संस्कृत का है, गुरुकुल का है। चाहे आप स्वामी रामदेव जी की बात करो, चाहे मैं अपने उत्तराखंड की बात करता हूँ, हमारे यहाँ इस समय 150 संस्कृत गुरुकुल है, संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय, जिनको सरकार भी संचालित कर रही है और कुछ हमारे प्रबंधक लोग। अभी मैं जिस संस्था में बैठा हूँ, ये कोई सामान्य संस्था नहीं है। आप देख रहे हैं, ये संस्था का नाम है गुरु राम राय जी महाराज। गुरु राम राय जी महाराज आज पूरे जो है, पीछे आप चित्र देख रहे हैं, जो वर्तमान में जो है अभी जो हमारे ये बीच में जो लगे हैं, परम पूज्य सरदैया जो है हमारे देवेंद्र दास जी महाराज, जो इस समय वर्तमान में हमारे जो है गद्दी नशीन महन जी है, ये पूरे देश के अंदर इस समय जो है शिक्षा की क्रांति में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य की क्रांति में काम कर रहे हैं। और इस इतनी बड़ी संस्था, आज 137 शिक्षण संस्थान है इस संस्था के। बिल्कुल, मैं अपने यहीं का उदाहरण दे रहा हूँ, पूरे विश्व में, पूरे भारत के अंदर, नेपाल तक है। लेकिन इसके मूल में पहला जो शिक्षण संस्थान है वो संस्कृत महाविद्यालय 1931 का प्रारंभ में, नींव में संस्कृत महाविद्यालय है। इस संस्था ने भी आज ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। गुरु राम राय, इतना बड़ा अस्पताल, नीचे इंद्रेश हॉस्पिटल है, इतना मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन मूल में संस्कृति है। हमारे चिंतकों ने लास्ट और क्वेश्चन है, हमारे देश का जो संविधान बना वो विदेशों के संविधान से नकल करके बनाया गया, और लोगों ने हमारे देश के वेदों से नकल करके वहां का संविधान बनाया। इस पे आप क्या कहें? यही तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसी शिक्षा वैसी दीक्षा, क्योंकि इसके मूल में शिक्षा है। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, तो अपना दृष्टिकोण कुछ था नहीं, जबकि सदियों से, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों की चर्चा, वेद अपौरुषेय है, वेद का कोई समय कालखंड नहीं है, कितने अरब वर्ष पुराने लिखे गए वेद, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, अपौरुषेय कहा गया वेदों को। और आज पूरी दुनिया, नासा आज वेदों पे इतना बड़ा रिसर्च कर रहा है, इतने बड़े अनुसंधान कर रहा है। हमारे गुरुकुल के छात्रों को नासा में जो है वहाँ वैज्ञानिक बनाया जा रहा है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि संविधान जब लिखा गया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की गुलामी थी, भारत झगड़ा हुआ था, वहां से जो विचार एडॉप्ट हुए उनको यहाँ, ये दुर्भाग्य है भारत का, ये दुर्भाग्य है कि सब कुछ इधर उधर से लिया गया, जबकि यहाँ पहले से विद्यमान था। जो भी यहाँ आए, जो भी इस देश में, देखो अगर भारत में कुछ नहीं था तो लोग आए क्यों यहाँ? ये हमारा बड़ा प्रश्न है इन सभी वामपंथी विचारकों से, क्योंकि वामपंथी में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो भी व्यवस्था हुई है ये सब इनके द्वारा की हुई, क्योंकि हमारे यहाँ अकबर बाबर पढ़ाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ वीर शिवाजी को नहीं पढ़ाया गया, हमारे यहाँ भगवान कृष्ण का चरित्र नहीं पढ़ाया गया, भगवान राम का चरित्र, बलराम का चरित्र नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ महामना मालवीय जी, जिन्होंने एक रुपए कट्ठ लोगों से मांग करके आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय जो है बनारस में, जो हिंदू स्टडी के लिए नाम से जाना जाता है, विश्व जिसको बोलते हैं BHU, काशी विश्वविद्यालय, पूर्णानंद, इतना बड़ा संस्कृत का इतना बड़ा गुरुकुल है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इन लोगों को हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि ये शिक्षा का कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो संस्कृत का है, भारतीयता का है। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये जरूर कहूँगा कि अपनी संस्कृति को पहचाने, इधर उधर मत भागे, क्योंकि अपने धर्म में रहें, अपनी संस्कृति में रहें, अपनी शिक्षा में रहें। जो आनंद अपनी धर्म संस्कृति में है वो कहीं नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से बात करने धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।